हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम वन न्यूमेरिकल रिवर बोट प्रॉब्लम पर लेते हैं और वन न्यूमेरिकल जो है हम एक सेकंड कॉन्सेप्ट पर लेते हैं। देखते हैं कि हम कैसे रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। आइए देखें। टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई एक ड्राइवर है, देखिए कार में, वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट है आपका, कोई एक ड्राइवर है, ये देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कोई एक कार, देखिए टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन अ कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये कोई एक ड्राइवर है, कार में ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। बस appears to move towards the north with the velocity of 40√3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कह रहा उस कार वाले ड्राइवर को बस अपीयर हो रही है। तो जहां कहीं भी हमें जो चीज अपीयर होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। क्या होती है? जहां कहीं भी जो वेलोसिटी हमें फील होती है या जो हमें अपीयर होती है वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो इस ड्राइवर को बस की जो स्पीड अपीयर हो रही 40√3 किलोमीटर पर आवर अपीयर हो रही किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो देखिए ये बस की रिलेटिव वेलोसिटी दे दी गई है कार के रेस्पेक्ट में किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। मीन्स एक तो आपको कार की स्पीड दे दी गई, ड्राइवर ईस्ट में जा रहा, दूसरा बस की रिलेटिव वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में दे दी गई है। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस? बस की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में है? एक्चुअल वेलोसिटी मतलब बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है। बस की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। आइए देखें कैसे करेंगे। आपको गिवन है ड्राइवर की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट को आई कैप लेते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और बस के कार के ड्राइवर को बस की जो स्पीड फील हो रही है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो आपको दी गई है बस की रिलेटिव वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में 40√3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी किलोमीटर पर आवर। अब आपको बस की वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। आइए पहले जो गिवन है उसका डायग्राम देखते हैं। ये आपका कोई एक कार ड्राइवर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, वीसी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर से, ये 40 किलोमीटर पर आवर से ये ईस्ट में जा रहा है। ओके, और इस ड्राइवर को बस जो फील हो रही है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है बस की कार के रेस्पेक्ट में। अब हमें पता है कि बस की वेलोसिटी कार के रिलेटिव में जो होगी, बस की वेलोसिटी माइनस कार की वेलोसिटी होगी। बस की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में जो होगी वो बस की वेलोसिटी माइनस कार की वेलोसिटी होगी। जिसके रिलेटिव में निकालते हैं उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर बस की वेलोसिटी जो कार के रिलेटिव में होगी वो बस की वेलोसिटी में से कार की वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने में तो होगा कि बस की वेलोसिटी में कार की वेलोसिटी का रिवर्स करके हम ऐड कर दें। क्या कर दें? रिवर्स करके हम ऐड कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं वीबी प्लस माइनस वीसी राइट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कार की वेलोसिटी को रिवर्स कर देना है। तो देखिए कार की वेलोसिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, ये आ गया। कार की वेलोसिटी को मैंने रिवर्स कर दिया, ये आ गया। अब हमारे पास दो वेलोसिटी आ गई। ये आपकी हो गई ओसी, इसको मान लो ओसी और ओबी, ओसी और ओबी। तो ओसी क्या है? कार की वेलोसिटी। ओबी क्या है? बस की रिलेटिव वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में। अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेना है। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें इस तरीके से बस की, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएं तो उनका रिजल्टेंट उनके डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये डायगोनल हमें इन्होंने दे दिया है, ये दे दिया है, ये साइड नहीं दी है। तो इस साइड को हम बस की वेलोसिटी बीबी मान लें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो जाएगी बस की वेलोसिटी कार के रेस्पेक्ट में। फिर से बात समझ लीजिए, आपका पैरेललोग्राम है ओ सी बी डी, ओ सी बी डी। ओ सी बी डी में हमें ओ बी डायगोनल गिवन है, ओ सी गिवन है।
अब हमें ये वाली वेलोसिटी नहीं गिवन है, हमें ये रिजल्टेंट वेलोसिटी गिवन है। तो हमें बस की वेलोसिटी इस तरीके से लेना है कि बस की वेलोसिटी कार की वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये आ जाए। ऐसा तभी होगा जब हम बस की वेलोसिटी इस पैरेललोग्राम की इस साइड के द्वारा कंसीडर कर लें। तो ये आपकी हो जाएगी बस की वेलोसिटी, हो जाएगा कार की वेलोसिटी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये वेलोसिटी आ जाएगी जो ड्राइवर को दिखाई पड़ रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा ये होगा जो ड्राइवर को दिखाई पड़ रही है। तो हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। ये ऐसे कह दीजिए जितना ये होगा वही ये होगा। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए वी बी इक्वल टू हो जाएगा किसके, ओ डी के इक्वल। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओ ए स्क्वायर और प्लस आपका ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। आपका ओ ए किसके इक्वल होगा, बी डी के। ओ ए किसके इक्वल होगा, बी डी के। तो हो जाएगा आपका 40 के स्क्वायर 40 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 40 के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 40 1 प्लस रूट 3 4 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया बस इधर जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, बस इधर जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से, ड्राइवर इधर जा रहा था 40 किलोमीटर पर आवर से। उस केस में इस ड्राइवर को इस बस की स्पीड इस डायरेक्शन में फील होगी आपकी जो है 40 रूट 3 किलोमीटर पर आवर से। अब कितने एंगल पर बस की वेलोसिटी होगी, ये देखिए ये एंगल बीटा है वर्टिकल से, तो 10 बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 बीटा हो जाएगा बी डी अपॉन ओ बी, बी डी अपॉन ओ बी। तो बी डी है 40 अपॉन 40 रूट 3, तो 10 बीटा हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। और 1 अपॉन रूट 3 के कितने की वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है, 10 30 डिग्री वैल्यू। तो बीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ये 30 डिग्री है किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। किधर से, नॉर्थ से। तो बस जो है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रही, देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रही, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट पर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री में जो है वो ईस्ट की तरफ वो जा रही है। ये बस की डायरेक्शन हो जाएगी और ये बस की जो है वो आपकी स्पीड हो जाएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये जो ड्राइवर को बस की वेलोसिटी अपीयर हो रही है ये रिलेटिव वेलोसिटी है बस की कार के ड्राइवर के रेस्पेक्ट में, वो ये गिवन है और ये गिवन है। हमें जो है फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिवर बोट प्रॉब्लम का है। A man rose directly across a flowing river in time t1 and rose an equal distance down the stream in time t2. If u be the speed of the man in still water and v that of the stream, then show that t1 ratio t2 equal to square root u plus b ratio square root u minus b। मतलब क्या है, एक रिवर फ्लो हो रही है। आइए हम दिखाएं आपको रिवर फ्लो हो रही। ये देखिए रिवर फ्लो हो रही है, ये रिवर फ्लो हो रही किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से, देखिए वी आर इक्वल टू वी आई मीटर पर सेकंड से। जो रिवर फ्लो हो रही है वो वी आई मीटर पर सेकंड से। देखिए रिवर की स्पीड आपको कितनी गिवन है, देखिए स्ट्रीम मतलब होता है रिवर, तो देखिए रिवर की स्पीड आपको वी मीटर पर सेकंड गिवन है। हमने इसको मान लिया वी मीटर पर सेकंड है। और आपको ये गिवन है इफ यू बी द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। जो मैन की स्पीड स्टिल वाटर में है वो मैन की रिलेटिव वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। जो मैन की स्टिल वाटर में स्पीड है, जो मैन की वेलोसिटी स्टिल वाटर में है वो मैन की वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में। क्या है, मैन की वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में। अब उसको पहुंचना किधर है, अक्रॉस द रिवर मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो देखिए मैन को अगर परपेंडिकुलर टू द रिवर पहुंचना है, मैन को परपेंडिकुलर टू द रिवर मींस ओबी डायरेक्शन में पहुंचना है। अगर मैन को ओबी डायरेक्शन में पहुंचना है और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैन को इधर इधर स्विमिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब ये फ्लो होकर के यहाँ पहुंच पाएगा। अगर मैन को ओबी डायरेक्शन में पहुंचना है तो मैन इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, तब वो रिवर के साथ फ्लो होकर के यहाँ पहुंच पाएगा। इसका मतलब हो गया कि मैन को कुछ एंगल बनाते हुए वर्टिकल से रिवर वर्टिकल से चलना पड़ेगा। ये मैन की रिलेटिव वेलोसिटी होगी रिवर के रेस्पेक्ट में, ये मैन की रिलेटिव वेलोसिटी होगी रिवर के रेस्पेक्ट में। तो ये आपकी मैन की वेलोसिटी हो गई।
रिवर के रेस्पेक्ट में। अब जब ये इधर चलेगा, हमें करना क्या है, इस तरीके से करना है कि इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द रिवर आ जाए, तभी वो रिवर को एक परपेंडिकुलर क्रॉस कर पाएगा। हमें इस तरीके से सोचना है कि रिवर की वेलोसिटी और जो मैन की रिलेटिव वेलोसिटी है रिवर के रेस्पेक्ट में, इन दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू द रिवर आ जाए, तब वो मैन जो है वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा। तो देखिए हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। ये आपका u है तो ये कितना होगा, u होगा। ये v है तो ये कितना होगा आपका, v होगा। ये भी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अब आपको ये गिवन है u, ये गिवन है v, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो अब जब मैन अगर ओबी डायरेक्शन में जाना चाहता है तो वो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर की स्पीड से क्रॉस करेगा, और अगर डाउन द रिवर जाना चाहता है तो देखिए डाउन द रिवर उसकी स्पीड हो जाएगी u उसकी स्पीड जो है और प्लस जो रिवर की स्पीड है, तो डाउन द रिवर उसकी स्पीड हो जाएगी u प्लस v। तो आइए हम देखते हैं। फॉर रोइंग एंड डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, देखिए for rowing directly across the river, the resultant velocity should be perpendicular to the river. It should be along OB. अगर वो मैन रिवर के परपेंडिकुलर जाना चाहता है, across का मतलब होता है परपेंडिकुलर, वो OB के अलॉन्ग जाना चाहता है, तो उस केस में रिवर की जो वेलोसिटी है और मैन की जो रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। ओके, और वो कितना है, अब आगे देखिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी डाउन द रिवर कितना हो जाएगा, u प्लस v। तो जब हम डाउन द रिवर निकालते हैं तो बोट की स्पीड के साथ रिवर की स्पीड को ऐड कर देते हैं। जब हम अप द रिवर निकालते हैं, अप स्ट्रीम निकालते हैं, तो हम बोट की वेलोसिटी में से रिवर की वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा। अब टाइम देखिए, हमें मान लें कि ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। लेट d बी विद द डिस्टेंस मूव्ड इन ईच केस। हम मान लें कि वो अक्रॉस द रिवर मूव कर रहा है तो d डिस्टेंस मूव कर रहा है, डाउन द रिवर मूव कर रहा है तो d डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो देखिए टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम t1 हो जाएगा, डिस्टेंस d है OB अपॉन स्पीड अक्रॉस द रिवर है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब डाउन द रिवर का टाइम हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें T1 रेशियो T2 निकालना है, तो T1 अपॉन T2 करेंगे, T1 अपॉन T2 करेंगे तो यहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा u प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। u प्लस बी को हम लिख सकते हैं रूट u प्लस बी इंटू रूट u प्लस बी। u प्लस बी को हम लिख सकते हैं रूट u प्लस बी इंटू रूट u प्लस बी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा u प्लस बी u माइनस बी। u प्लस बी से u प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, रूट u प्लस बी अपॉन रूट u माइनस बी हो जाएगा। तो T1 रेशियो T2 जो आ जाएगा आपका, T1 रेशियो T2 जो आपका आ जाएगा, T1 रेशियो T2 जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, देखिए T1 रेशियो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट u प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट u माइनस बी। क्या, स्क्वायर रूट u प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट u माइनस बी। ये आपका आ जाएगा टाइम का रेशियो। ओके, तो यहाँ मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको जब अक्रॉस द रिवर चलना है, इसका तो परपेंडिकुलर टू द रिवर की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर टू द रिवर चलने के लिए जिस डायरेक्शन में चलना हो उधर रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए। तो इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ओके, ये रहा आपका रिवर बोट प्रॉब्लम पर ये न्यूमेरिकल, ये रहा आपका बस और ड्राइवर की कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, उसको कैसे आप करेंगे।